हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना यार। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया, पर माफ़ करना यार। आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है अपने। तो मैं आपके लिए एक नई मांगा लेकर आया हूँ। ये मांगा मैं कहता हूँ इतना 18+ सीन है, इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतने ज़्यादा फ़नी है ना कि आप देखते रह जाओगे। एक बार इस मांगा को देखना ज़रूर, ठीक है? हमारा जो सीन होता है, एक जो होता है कैफ़े शुरू होता है। जो लड़कियाँ होती हैं अपने इस बंदे से जो होती है कॉफ़ी वगैरह माँग रही होती हैं, उनको कॉफ़ी वगैरह देते हैं। बोलते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? उनको मना कर देता है, बोलते हैं ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्रें हैं, तुम यहाँ बकचोदियाँ कर रही फिरती हो, बहन की लोड़ियो, घर भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। मैं ऐसा बोलता नहीं है, वो शरीफ बच्चा है। सोचे पड़ जाते हैं, ना जाने लड़कियाँ आजकल ऐसे क्यों घूमती है। वो देखते हैं कि उसकी बहन की जो कॉलर पे कुछ लगा, दाग लगा, तो वो वहाँ पे साफ़ करता है। ये मतलब सासफंद मीदा एक लड़का है। तभी जो ऐसा करते हैं उसका एक दोस्त देख लेता है। बोलते हैं क्या तुम्हारा क्या उसके अंदर इंटरेस्ट है? तो बोलते हैं कि नहीं, वैसे भी लड़का और जीएफ वीएफ मेरा कोई बिल्कुल भी रुचि नहीं है, और वैसे भी मैं ये चीज़ें करने में बिल्कुल आनंद नहीं लेता। मेरा बस एक ही काम करने में मदद करता है, बोलते हैं साफ सफाई। तभी हमारा सेकंड मिलियन की एंट्री होती है। ये खूसड़ है, मादरचोद है, बहुत कुछ है। फिर वो अंदर आता है, बोलता है कि अंदर बहुत रूड में आता है। वो वहाँ पर आते ही ऐसे पटाख से अपने पैसे रखता है। बोलता है कि मुझे एक ब्लैक लेबल टी चाहिए, ऐसा बोलता है। पर वो बोलता है कि हमारे पास ये नहीं है। बोलते क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो मैं क्या करूँ? तो अपनी रेसिपी बता दो हमें। बोलते कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम खुद बनाओ। उसके पैसे मुंह पे मारता है। बोलता है चल भाग यहाँ से बहनचोद साले। पहले ही ऊपर से इतना स्ट्रेस हो, तो ऊपर से आकर उसे लड़ता। तभी म्यूनसिपालिटी वाले उसकी जो होती है काल की ज्योतियाँ स्कूटी को हटा रहे थे। बोलते सालों तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, किसी को स्कूटी नहीं छेड़ते। वो भी हमारा जो मींग आ जाता है। बोलते तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि वो तुम्हारी भलाई के लिए करता है। वहाँ पर एक लड़कियाँ जाती है, बोलते काल ऐसा बोलते उसके साथ जाने लगता है, उसको धमकी दे देते हैं। बोलते अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा, अगली बार मैं तुम्हें देखूँगी, तुम मेरे लिए ब्लैक लेबिलिटी कैसे नहीं बनाते। आज के अगली बार आएगा। कितना खौफनाक लड़का था। तभी हमारा जो मेंग होता है अपनी मम्मी मतलब बहन से बात कर रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं पैसे भेज दूंगा, मम्मी की दवाई का ध्यान रखना। ओ ऐसे करके कट कर देते थे। तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। बोलते कि इस हफ्ता हम एक पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आना, तुम्हें एक जिफ मिल जाएगी। बोलते कि हाँ, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम ऐसा करते हो? हाँ साले तू छड़ा ही मरेगा, आ जाना, एक क्यूट गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। सभी लोग गर्लफ्रेंड जिफ बना रहे हैं, मैं ही अकेला रह गया क्या? खैर मैंने अभी अभी नया डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर चला जाता है तो उसका जो रूममेट होता है उसने काफ़ी मेस बनाया होता है, काफ़ी क्या बताऊँ, वो खलारा पाया होता है पूरा। वहाँ वो कहता है खैर मुझे अपनी जॉब पर जाना चाहिए। वो अपनी जॉब के लिए तैयार होता है, वो वहाँ पे चला जाता है। फिर वो अपनी डिलीवरीज़ को करने लगता है, डिलीवरी कर रहा होता है। तब भी क्या होता है, एक बंदा आता है उसके आगे से एकदम कट मारता है, एकदम ज़ोर से कट मारता है, मतलब मरता-मरता बचता है, इतनी ज़ोर से कट मारता है उसके आगे से। उसको बोलता है, "हे कुत्ते, क्या तू मेरी यमराज के साथ मेडी कराना चाहता है? तूने इतनी जल्दी कैसे कट मारा?" होता कौन है? वो हमारा प्यारा काल होता है। बोलते साले भोसड़ी वाले, तुझे क्यों होना था? अरे कुत्ते कमीने, बस ऐसे कहते हुआ था। बोलते कि जा, अगर मैं अपनी डिलीवरी के लिए लेट ना हो रहा हूँ तो अभी एक पार्ट पढ़ा कर जाता मैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ, ये ले घोड़े का लड़न ले ले मेरे गांड में, मादरचोद भाग यहाँ से। ऐसे बोलते कि हाँ मेरा पूरा मूड खराब हो गया। तभी कहते अपनी लास्ट डिलीवरी करने के लिए तैयार हो, काफ़ी शाम हो जाती है। अपनी लास्ट डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी लास्ट डिलीवरी का एड्रेस देखता है तो उसका जो डिपार्टमेंट होता है वहीं पर उसका एड्रेस आया होता है। बोलते क्या, मैं यहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ अभी भी, पता नहीं को किसी ने मंगाया होगा। वैसे क्या वहाँ पर जाने लगता है। वो वहाँ पे एक कमरे के बाहर ड्रिंक करता है, तो वो देखता है कि उसका जो 2B कमरा है वो उसी का कमरा है। बोलते क्या कि ये मेरे रूम भी नहीं बनाया। और वो होता कौन है, अंदर से कौन निकलता है? हमारा प्यारा काल निकलता है। उसको ऐसे देखते हैं तो वही देखना उन दोनों की ऐसे देखना, फिर देखना क्या होता है, आगे देखना क्या होता है। होता क्या है फिर जो ये होता है, जो हमारा प्यारा देख के है ना नंगा पंगा घूम रहा होता है कमरे के। तो बोलते कि हाँ बोलो क्या है? अरे तभी उसको जो होता है वो पहचान लेता है। बोलते क्या ये तू नहीं है? उसको जो होता है अपना पार से छिना लेता है, उसको दरवाजा बंद करने लगता है, भाग यहाँ से, ऐसा कर बंद करने लगता है। बोलता है कि ये रुक 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 जरा साले कुत्तरिया, आजा कागज उसको गले से पकड़ लेता है। बोलते रुक साले कुत्ते। उन दोनों के बीच में मतलब झड़प होने लगती है बहुत जोर से। उसको पीटने के लिए हाथ उठाता है, वो ऐसे कर लेता है। बोलते मारेगा मुझे, ऐसा करता है। पर वो देखते उसको मारता नहीं है। वो पता नहीं क्या होता है, वो अपने मकान मालिक के साथ झगड़ने लगता है। बोलता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलता है कि तुम एक साल कॉन्ट्रैक्ट में होते, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। ऐसा क्या बोलता है। मेरे काल को भी बहुत बड़ा चौक लगता है। बोलते क्या तुम मेरे रूममेट हो?
ये तो हो ही नहीं सकता। ओह! अब मैं क्या करूँ? तभी हमारा जो मिंग होता है वो बहुत गुस्से में होता है, उसको ऐसे पकड़ता है, उसे बाहर घूम फेंक कर जाने होता है, पर तभी उसको मारते हैं, बोलते हैं तू निकल यहाँ से, नहीं तू निकल। उन्हें झड़प हो रहे, नंगम-नंगे लड़ रहे होते हैं दोनों की दोनों। मैं क्या बताऊँ यार तुम्हें, नंगे-नंगे लड़ रहे होते हैं। तभी जो होता है एक एक बंदा आ जाता है, उन दोनों को ऐसे करते हुए देख लेता है। उसको ना थोड़ा गलतफ़हमी हो जाती है, बोलते हैं कि हाँ, हाँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों ने दरवाज़ा बंद कर लेना अच्छे से। बोलते हैं कि अरे रुक, रुक, अरे रुक, अरे तुझे गलतफ़हमी हो गई है। ऐसा कर वो फिर वो दोनों बेचारे अंदर आराम से बैठे होते हैं। हमारा जो दोनों के दोनों बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं। स्पेशली हमारा जो मिंग होता है बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है। बोलते तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। बोलते हैं मेरी मर्ज़ी, मैं अपने घर पे भी ऐसे ही घूमता हूँ। ओह! मिंग बिंग बस कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ऐसे ही नंगम-नंगा घूम रहा होता है पूरे उसमें। उसके पीछे आता है, बोलते तुम्हारे यहाँ पे कुछ लगा है। बोलते क्या, क्या लगा है? ओह! कुछ तो लगा है काला-काला। बोलते मेरा तिल है। ओह! ये इतना गंदा तिल, उसको हटा लेना चाहिए। वो नहीं हटा सकता मैं। ओह! अच्छा तुम इसे हटा नहीं सकते। ऐसे ही लेकर उनकी होती जो बातें चल रही होती, बोलते तुम अपने बस काम से काम रखो, ठीक है? मेरे पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलती मैं इसका कत्ल कर देना चाहता हूँ, मैं इसको मार डालना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वो जो हमारा ये बेचारा बच्चा होता है वो खाना-वाना खा रहा होता है, आराम से बैठकर खा रहा चबा रहा होता है। बड़े आराम से बैठकर खा रहा होता है, लिक वगैरह कर रहा होता है। तभी जो होता है हमारा जो मिंग आता है वो उसको कुछ कपड़े देता है। बोलो ये लो कुछ कपड़े पहन लो। बोलता है कि नहीं मैं नहीं पहनूँगा। अपने आप काम से काम रखो ना। बोलता है तुम पहनो, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन में महसूस होती है। बोलता है कि तुम्हें पहनना ही होगा। बोलता है कि मैं नहीं पहनूँगा। बोलता है पहनना पड़ेगा, तो पहनता कैसे नहीं है? मैं नहीं पहनूँगा। ऐसे करके उन्होंने दोनों बीच में झड़प होने लगते हुए, अबे साले तेरी साले चूहे की झाट मजा ना स्वाद, साले तीतर के टट्टे। ऐसे इन दोनों के बीच में बहुत झड़प होने लगती है। माँ बहनें की गालियाँ निकाल रहे होते हैं ना, पूरा कमरा सर पे उठा लेते हैं दोनों के दोनों। ऐसे ऐसे दोनों नंगम-नंगे लड़ रहे होते हैं, तभी क्या होता है एक बंदा नॉक करता है, वो उनकी इधर कमरे के अंदर आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे देख लेता है, नंगम-नंगा होता है ऐसे। ऐसे सिचुएशन देख लेता है कि तुम दोनों दरवाज़ा खुला, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ, मैं जा रहा हूँ, ये दरवाज़ा लॉक करके जा रहा हूँ। ऐसा करके वो चला जा रहा है, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, रुको। फिर वो क्या होता है हमारा जो मिंग होता है वो ना काम करने लगता है। वो जब काल होता है वो गुस्से में कुछ चबा रहा होता है लॉलीपॉप को। उसको वो मिंग होता है उसको वहाँ पे बुलाते हैं, बोलते हैं अब आज से फ्रिज को अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा। हमें फ्रिज की हर चीज़ को ध्यान रखना होगा। बोलते हैं मैं कि तुम्हारी बात मानूँ? भाड़ में गया तू, भाड़ में गई थी इज़्ज़त। इसके साथ लड़ना बेकार है। तभी देखता है कि दीवार के जो पेंट होता है वो खड़ रहा होता है, तब उसके पास आता है, उसको जब पेंट करने लगता है, उसको साफ़ करने लगता है मतलब अच्छी तरह से। बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कुछ शौक नहीं है, ठीक है? वो और वैसे भी मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं तुम्हारे साथ रहने आ गया। ओह! तो तुम्हारी किस्मत फूटी है। ठीक है, बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें बस मेरी तरफ देखते रहना होगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बोलते क्या? क्या बकचोदी है? ये क्या मुझे धमका रहा था? और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो या माँगा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो बताना, मैं इसको कंटिन्यू करूँ, वरना मैं और एक नई माँगा को एक्सप्लेन करूँ। जो चेरी ब्लॉसम थी वो अब तक खत्म हो चुकी है, अब नई माँगा उसको शुरू करेंगे, ठीक है?